तक, अभी तक, थैंक यू सो मच मोहित सर, जीरो से लेके अभी तक 2 करोड़ का टर्नओवर पे जो है अपने बिजनेस को ले जा चुके हैं। तो ये सब कैसे किया सर ने? डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की लर्निंग लीडरशिप फनल प्रोग्राम, और हमारे जो कोच है पंकज सर के जो कोच है तानिया मैम, राइट, जिन्होंने उनको गाइड किया, उनको मेंटर किया, उनको कोच किया, उनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट दिया, इस सब के बारे में आज जो है आप सबके साथ में शेयर करने वाले हैं पंकज सर। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं इनवाइट करना चाहूंगा पंकज सर को एंड उनकी कोच ताने मैम और अर्नबा सर को, जो आज के सेशन को जो है आगे लीड करने वाले हैं। सो वार्म वेलकम पंकज सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। लुकिंग फॉरवर्ड। जी ताने मैम, चलिए स्टार्ट करें पंकज सर की स्टोरी, सभी कस्टमर्स के साथ में शेयर करते हैं सक्सेस स्टोरी। Sure, sir. Thank you so much for your warm welcome. Arnav sir will, can you please continue? Hello, am I सो audible? बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू मैम। अरुणवा सर, आई वुड लाइक टू इनवाइट यू। मैं चाहता हूँ कि आप आज का जो सेशन है, आगे की सेशन को आप लीड करें पंकज सर के साथ, क्योंकि दोस्तों तानी मैम की थोड़ी सी तबीयत जो है खराब है। वो हमारे साथ में सेशन में कनेक्टेड रहेंगी, सेशन में जुड़े रहेंगी तानी मैम हमारे साथ में, लेकिन अरुणवा सर, मैं और पंकज सर आज के सेशन को हम लोग जो है लीड करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। थैंक यू सर। तो नमस्कार पंकज सर। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है मेरी क्लियरली? हाँ, क्लियर है, बोलिए। परफेक्ट परफेक्ट। सो पंकज सर, आज जैसे कि आपको पता है ये सेशन जो है, हमारे सारे जो हमारे आईबीसी भाई है वो इस सेशन को अटेंड करते हैं। करेक्ट। And उन लोगों के लिए हमने सेशन कंडक्ट कराता है ताकि उनको पता चले कि हमारे जो भी प्रोग्राम्स है, जैसे लीडरशिप फनल प्रोग्राम या फिर आने वाले जो प्रोग्राम्स है हमारे, उनसे हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको क्या फायदा पहुंचा है आज तक, ये पता करने के लिए। तो आज आपने हमें लास्ट टाइम बताया था कि आपके बिजनेस में आपने काफी ग्रोथ देखा एंड आपकी जर्नी भी काफी इंस्पायरिंग है, एक वर्किंग प्रोफेशनल से लेके किस तरीके से आप आईबीसी वाले फेज में आए और वहां से किस तरीके से आज आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं। ये जर्नी आज हम शेयर करने वाले हैं। तो ज्यादा ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ये सारी चीज मैं चाहता हूँ आप ये चीज एक्सप्लेन करें। तो सर सबसे पहले ना शुरू करते हैं कि आपके नेचर ऑफ बिजनेस से आप किस तरीके का बिजनेस करते हैं, किस टाइप का बिजनेस है, थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर। ओके, मैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूंगा। मैंने रियल एस्टेट इंडस्ट्री में 30 साल काम किया, बोथ इन इंडिया एंड द मिडिल ईस्ट। सो ये 30 साल में हमने वर्ल्ड के कुछ टॉप प्रोजेक्ट्स किए हैं। वन ऑफ द टॉप वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट्स जिसमें दिल्ली मेट्रो फेज 1 है, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 है, और दुबई के वेरी हाई एंड लग्जरियस प्रोजेक्ट्स मैंने कुछ काम किया। 5 स्टार होटल्स, हाई एंड रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, कमर्शियल रेसिडेंशियल। उसके बाद में इन इंडिया आई वाज हेडिंग द टाटाज रियल एस्टेट फॉर क्वाइट लॉन्ग टाइम। मैंने तकरीबन टाटास के साथ में 9 साल काम किया and I have delivered 2 projects, very high-end projects and one of the best projects in the country. So कोविड आया। कोविड के टाइम में हमको अपॉर्चुनिटी मिला टू वर्क फ्रॉम होम फॉर द फर्स्ट टाइम। ये आप कई जनों को मिला होगा। तो हमको लगा कि जब घर बैठ के काम करे, एक तो हमको कभी एक्सेप्ट दी आईटी इंडस्ट्री और इंडस्ट्री वालों को कभी मौका नहीं मिलता है। तो जब हमको घर से काम करने का मौका मिला, देन आई थॉट जब हम घर बैठ के दूसरा के लिए काम कर सकते हैं, व्हाई नॉट फॉर मी। हम ऑलरेडी अपना मतलब इतना साल निकाल चुके हैं। तो उसी टाइम बिजनेस का तो दिमाग में था। एक्चुअली मैं किस दिन बिजनेस करने के लिए सोचा वो भी बताऊंगा आपको। 2016 में आप लोगों ने सुना होगा, साइरस मिस्ट्री जो टाटा का चेयरमैन है, उनको एक दिन का नोटिस में निकाल दिया था। दैट इज द डे आई डिसाइडेड कि हमको आगे नौकरी नहीं करना है। उसी टाइम से दिमाग में डाल दिया था। तो फटक से आप मतलब कॉर्पोरेट सेक्टर में हमारे जैसे सीनियर पोजीशन में फैमिली डिपेंडेंट है, आप छोड़ के नहीं आ सकते हो। लेकिन दिमाग में कहीं ना कहीं बैठा दिया था एक दिन हमको अपने लिए काम करना है। तो ठीक है, हमारा कॉर्पोरेट सेक्टर में तो एक्सपीरियंस है, लेकिन हम बिजनेस तो नहीं जानते। ऑल्दो कॉर्पोरेट में हम जब काम करते हैं हम कंपनी के लिए बिजनेस करते हैं, ये सबको पता है। लेकिन एज ए बिजनेस ओनर बन के काम करना हमारा कोई ये नहीं था। तो उसी दौरान विवेक बिंद्रा जी का वीडियोस 2-4 देखे। देन ऑल्सो ही बिलोंग्स टू दी इस्कॉन कम्युनिटी, जिससे मैं भी बिलोंग करता हूँ। सो मैं मतलब आपका प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के साथ में ये भी देखता हूँ कि कोई आदमी स्पिरिचुअल है तो उससे ज्यादा कनेक्ट करता हूँ।
बिकॉज आपको ऊपर जाने के लिए जितने भी नेता है या जितने भी लीडर्स है, यू हैव टू बी ग्राउंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बिल्कुल। उसमें स्पिरिचुअली कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। सो दैट इज व्हाट आई डिसाइडेड कि आईबीसी नया मॉडल था। ये शुरू की बात कर रहा हूं मैं। आईबीसी जब मॉडल लॉन्च किया, मैंने ले लिया, लेके उसमें कुछ नहीं किया, 3 महीना खाली सिखा है। क्या है, लर्निंग्स बहुत है आईबीसी शुरू के मॉडल पे। एज ए बिजनेस स्टार्टर, एज ए स्टार्टअप, मतलब बहुत कुछ है सीखने के लिए। तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो था ही। सीखने के 3 महीने बाद आई वॉज वन ऑफ द टॉप आरईसीज, और मैं विवियो का वन ऑफ द टॉप 3 सेल्स था। मैं विवियो से बिलोंग करता हूँ बाय द वे। तो आई वॉज, निधि मैडम था, हुआ करता था उस टाइम। मैं मतलब विद इन 3 मंथ्स आई वॉज इन टू आरईसी। और उसके बाद आगे चल के ये कहीं ना कहीं मतलब लर्निंग तो हो गया, लेकिन हमको और भी आगे जाना था। मेरे को था कि हमारा दिमाग में था रियल एस्टेट इंडस्ट्री इंडिया में अभी अगला 7 साल में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी छूने वाला है, विच इज गोइंग टू बी 15 to 20% ऑफ इंडिया जीडीपी। बट 90% ऑफ आवर इंडियन कंपनीज, जो हमारे कंपनी है, वो ग्लोबल पैरामीटर्स में मैच नहीं होते। क्योंकि हमने दोनों साइड देखा हुआ है, हमने बाहर भी काम किया, वो ग्लोबल कंपनीज से भी काम किया, इंडियन कंपनीज के साथ भी काम किया। सो टाटा जैसा कंपनी बनाने के लिए, या गोदरेज जैसा कंपनी बनाने के लिए, या मल्टीनेशनल कंपनी बनाने के लिए आपको एसओपी सीखने पड़ेंगे, सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस, जिसमें मैं ऑलरेडी एकस्टम था। तो जब एलएफपी लॉन्च हुआ, कोरोना की बात है, आई वॉज द फर्स्ट बैच, एंड इनफैक्ट आई वॉज द फर्स्ट 3 टू रजिस्टर। मोहित खन्ना करके एक बंदा है आपके बड़ा बिजनेस में, मोहित यस। खन्ना ने मेरे को एनरोल कराया था। सो उसमें भी हमको बेनिफिट्स मिले थे, चूंकि मैं फर्स्ट 10 में था। आई आई गॉट द वीआईपी सीट, फर्स्ट टेबल, अच्छा। फर्स्ट रो में बैठे थे। तो फर्स्ट रो में बैठ के एलएफपी लिया, सीखा। बाय द वे, आई एम रेडी टू लर्न एवरी सिंगल डे। मेरे को हर दिन सीखने के लिए कोई हमको तकलीफ नहीं है, अच्छा कोई नहीं। सर, बोलिए। एक चीज ये समझना चाह रहा हूँ कि कितने टाइम से आप विवेक सर को फॉलो कर रहे हो सर, कितने साल हो गए? आज के दिन में 3 साल। उस वक्त तो 3 महीना, उस वक्त नया नया था। 3 महीना आईबीसी किया, फिर एलएफपी किया। एलएफपी के दौरान जो 52 असाइनमेंट्स है, तो 52 असाइनमेंट्स में हमको बोला गया कि आपको कोच दिया जाएगा। हम्म। अनफॉर्चुनेटली आई गॉट ए कोच लाइक नन अदर देन तानिया मैडम, यहाँ पे है। उन्होंने मेरे को हैंड होल्डिंग सपोर्ट किया, मतलब फोन करते थे, फॉलो अप करते थे असाइनमेंट्स के लिए। हम्म। एंड आई एम वेरी प्राउड टू टेल यू, ये सारे असाइनमेंट, 52 असाइनमेंट्स, आई वॉज ऑन द टॉप 3 जो मैं टाइम पे सबमिट करता था। एंड माई एवरेज मार्क्स वे 90% एबव। मेरे को 100 भी आया, 100 आउट ऑफ 100 भी आए, 95 भी आया, 90 भी आया, 80 भी आया। एवरेज देखो तो आप 90 के ऊपर है। एंड आई वॉज इन द टॉप 3 इन टर्म्स ऑफ। मैंने मतलब 1 साल पढ़ाई के दौरान कोई बिजनेस नहीं किया, खाली सीखा है। हम्म। और बिकॉज, आईबीसी मॉडल से सर क्या क्या लर्निंग रहा आपका? आईबीसी मॉडल में तो बहुत सब, पूरा बिजनेस मॉडल कंसाइज करके सब कुछ दिया हुआ है। लाइक आपको मैं 2-3 चीज सिखाऊंगा। आप विवेक विवेक सर से के साथ जुड़े हुए हो, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनी मॉडल, सबसे पहले जो आपको उनसे सीखना है, एनर्जी। आप एनर्जी नहीं, एनर्जेटिक नहीं हो, एनर्जी नहीं है तो कोई भी काम आदमी सक्सेसफुली नहीं कर सकता है। आप खुश रहो सबसे पहले तो। सुबह उठ के 80% क्या 80 to 90% लोगों को पता नहीं होता कहाँ जाना है, इसलिए उठ के जाते हैं, बाकी को फॉलो करते हैं। मैं यस। विवेक सर, आज के दिन में इंडिया में 2-3 लोग ही है विवेक सर जैसे, मतलब जो बिजनेस कंसल्टेंट है। एंड विवेक सर बेसिकली ही इज वन प्रोडक्ट, एक आदमी है जो सारा डिपार्टमेंट को हैंडल करता है, ऐसा दूसरा आदमी नहीं है। क्योंकि मैं और भी कोचेस से जुड़ा हुआ हूँ, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट मिल जाएंगे आपको। ही इज ए पैकेज हिमसेल्फ, ही इज ए कंपनी हिमसेल्फ। उनको एग्री। मतलब आप बिजनेस बिजनेस टेबलेट्स बोलिए, एचआर बोलिए, जितने बिजनेस फंक्शंस है, आप एलएफपी करोगे तो उसमें सारा डिफाइन किया हुआ है। इससे बिल्कुल। आप अपना बिजनेस को क्रिएट कर सकते हो। यस। बिल्कुल। एलएफपी से क्या क्या बेनिफिट मिला सर आपको? एलएफपी ज्वाइन करने के बाद क्या क्या फायदा हुआ? एलएफपी से तो मैं बिजनेस लीडर बन गया। आज के दिन में आई वांट टू बी इंडियाज नंबर 1 रियल एस्टेट स्ट्रेटेजिस्ट, जो मतलब रियल एस्टेट, इंडियन रियल एस्टेट इंडस्ट्री को मेरे को ग्लोबल प्लेटफॉर्म में ले जाना है। एंड बाय द वे, आज के दिन में आई एम द ओनली वन हु इज डूइंग दिस, जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री में प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए काम कर रहा दूसरा कोई नहीं है मार्केट में। हर आदमी प्रोडक्ट बेचने का काम करता है, एग्री। या तो प्रॉफिट कैसे बढ़ाना है, हम्म। स्केलेबिलिटी कैसे बढ़ाना है। मेरा कॉन्सेप्ट दूसरा है। आप प्रोडक्ट एक बारी अच्छे से बनाओ, कस्टमर आपके पास ऑटोमेटिक आएगा, जैसे एप्पल हो गया। बिल्कुल।
एलएफपी एक प्रोडक्ट है, एलएफपी इज ए प्रोडक्ट ओनली, तो इसमें आई वुड रिकमेंड एवरी कॉर्पोरेट शुड ज्वाइन दिस एलएफपी प्रोडक्ट, ताकि वो अपने में, इनफैक्ट आप नौकरी भी करते हो तो एलएफपी करो। एलएफपी करने के बाद आप मीटिंग में बैठोगे, आपके तरफ सब देखेंगे, मतलब ये क्या बात कर रहा है, इसका थॉट प्रोसेस चेंज हो गया, दिमाग चेंज हो गया, समथिंग लाइक दिस। बिल्कुल सही सर। या अच्छा, रेवेन्यू के बारे में थोड़ा सा बताइए सर, मतलब रेवेन्यू, जर्नी मैं समझ रेवेन्यू सकता हूँ। एज आई सेड, जब आईबीसी किया, आईबीसी मैंने बहुत दिन नहीं किया एक्चुअली, 3-4 महीना किया। हम्म। 3-4 महीना में मैं ब्रेक इवन निकाल दिया, एंड एज आई मेंशन 3 महीने तक आई वाज टॉप 3 सेल्स पर्सन। लेकिन हमको ये आईबीसी का कमाई नहीं चाहिए था। हमारा गोल कार्ड आपको दिखाओ, आप लोग पढ़ सको तो पढ़ो इसको, मैं कैमरा के सामने ले जा रहा हूँ, पढ़िए इसको। हम्म। परफेक्ट परफेक्ट सर। मेरा गोल कार्ड है, पर मंथ मेरे को $1 ट्रिलियन कमाना है। सॉरी, $1 मिलियन पर मंथ, $1 मिलियन पर मंथ। मैं जब कॉर्पोरेट में नौकरी करता था, मेरा सीटीसी वाज ऑलमोस्ट 8 फिगर सैलरी। सो आई वांट टू टेक दैट सैलरी पर मंथ, वो पहला टारगेट है। तो ये मैं एलएफपी करके, अभी मेरा कमाया बहुत दिन नहीं हुआ, 21 साल हुआ है। तो मैं जीरो से शुरू करके आज 2 करोड़ पे आया हूँ। मेरे को 1 करोड़ महीने का चाहिए, उसके बाद $1 मिलियन, मतलब 8.5 करोड़ पर महीना। तो परफेक्ट। इस- तो दिस इज द थिंग, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू बी ए विवेक बिंद्रा इन माई फील्ड। रियल एस्टेट डिवीजन में आई वुड लाइक टू बी सीन एज ए विवेक बिंद्रा। परफेक्ट दैट इज सर। फ्रॉम एलएफपी, यस। अच्छा, टीम साइज के बारे में थोड़ा सा बताइए, पहले क्या था, अभी क्या टीम साइज है आपका? देखिए, टीम साइज, हम तो मल्टीनेशनल में काम किया। मैं ऑलवेज, एज आई सेड, आई एम ग्राउंडेड, डाउन टू अर्थ। मैं सीखने के लिए रेडी हूँ। और इसमें कोई सिविल इंजीनियर है, सिविल मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, वो ऐसा होता है जिसमें बहुत फंक्शंस होते हैं। हम्म। एचआर, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एग्जीक्यूशन, प्लानिंग, कॉन्ट्रैक्ट्स, बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं। सीखने को आपको बहुत मिलता है, और मैंने सबका एक्सपर्टाइज लिया हुआ है। तो शुरू शुरू में तो मैंने पहले खुद ही किया था, उसके बाद एक एम्प्लॉय था। आज के पास, हमारे पास 4 एम्प्लॉय है। एंड बाय द वे, ऑल आर डिजिटली एम्प्लॉयड। आई एम ऑल्सो टॉकिंग फ्रॉम माई होम ऑफिस। मेरे पास कोई हायर्ड ऑफिस नहीं है, मैं घर वाह, से काम। बहुत बढ़िया सर। मतलब 2 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करना, दैट टू कोई फिजिकल अलग से ऑफिस ना करके वर्क फ्रॉम होम पे एम्प्लॉयज को रख के, दैट इज अ बिग थिंग। आई मीन बहुत लोगों का सपना होगा शायद इस तरीके का बिजनेस बिल्ड करना, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं और आगे और इससे इम्प्रूव कर रहे हैं सब। यस, तो यस। सर, एलएफपी आपने ज्वाइन किया, आपने बताया कि आप हमेशा टॉप 3 में रहे अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने में। सर, बताना चाहेंगे कोई ऐसे 2-4 फ्रेमवर्क के बारे में जो आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे लगे, या फिर आपके बिजनेस में जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट रहा हो, ऐसे कोई फ्रेमवर्क? ओके, एक्चुअली मैं, एज माय गोल, मेरा गोल बहुत ऊंचा गोल है, बहुत ऊपर का देखता हूँ मैं नीचे का देखता ही नहीं हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ये टिप सिखाऊंगा, सोचना बड़ा करो, सोच बड़ा करो। लेट इट बी हेवन आउट ऑफ द ब्लू, मतलब उसमें पैसे नहीं लगते, लेकिन हम लोग क्या है, सोचने में भी रुकावट लगाते हैं। सोचने का थॉट प्रोसेस, आप सोचो ना, मेरे को कुछ भी चाहिए। गोल्स, विवेक बिंद्रा सर से जो मैं सीखा गोल, उनका एलएफपी का पहला चैप्टर इज गोल्स। गोल्स एक ऐसा चीज है जिसको हमने वर्ल्ड के और कई लीडर से सीखे। उसके बाद मैं गोल को 3 तरीके से डिफाइन करता हूँ। गोल नंबर 1, जो सब कुछ सबके पास होता है, जो सब कुछ अपने तरीके से कर रहा होता है। गोल नंबर 2, जो कॉर्पोरेट्स के लीडर्स है, जो दिखता है हम इतना कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा। जैसे आप हम्म। लोग, कुछ आप लोग भी एम्प्लॉयज होंगे, जो अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय यू आर ट्राइंग टू डू दिस बड़ा बिजनेस, आप मतलब जो सीख रहे हो या कर रहे हो। तो उसमें हम सोचते हैं कि हमको इस महीना में 1 लाख कमाना है, या साल भर में 15 लाख कमाना है। तो उसी हिसाब से हम उसको डिफाइन करते हैं। बिल्कुल। डिफाइंड गोल 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, जो हम सोच के डिफाइन करते हैं। मतलब इतना हम कर सकते हैं। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, मेरे को $1 मिलियन पर मंथ चाहिए, और उसके पीछे आप वॉकिंग करते हो। वॉक करके आप मतलब अपने आप को रास्ता में बैठाने का कोशिश करते हो कि मैं इस गोल को कैसे अचीव करूंगा। और उसमें सारा डिपार्टमेंट्स को फिट करता है। प्लानिंग वाला प्लानिंग करता है, सेल्स वाला सेल्स करता है, एग्जीक्यूशन वाला एग्जीक्यूशन करता है, मार्केटिंग वाला मार्केटिंग करता है। ये सब लोग अपना अपना काम करते हैं। लेकिन उससे बड़ा जो गोल है, जो गोल सी टाइप गोल या नंबर 3 गोल है, वो गोल ऐसा होता है, जैसे मैं कल देख रहा हूँ कि मतलब मैं इंडिया का नंबर 1 बिजनेस लीडर इन रियल एस्टेट बनने जा रहा हूँ। मेरे को वर्ल्ड के सभी फोरम्स में जाके बात करना है।
सो वो में सोचना है हमको, उसमें कैसे करेंगे उसको मत सोचिए। आपका दिल साफ है, इंटेंट इज क्लियर, इफ यू हैव ए क्लियर क्लैरिटी इन योर विजन, विजन आपका क्लैरिटी के साथ है, तो वो आपको ऊपर वाला अपने आप रास्ता दिखाएंगे। सोचिए तो पहले। तो बिल्कुल सबसे सही। बड़ा टिप ये है। दूसरा बिल्कुल चीज सही। है, आप जब कस्टमर को फोन करते हो बात मतलब प्रोडक्ट बेचने के लिए, टिल द टाइम आप बेच नहीं पाओगे जब तक आप खुद को अपने आप को प्रोडक्ट महसूस नहीं करोगे। मैं ही मेरा प्रोडक्ट हूं, मैं ही मेरा कंपनी हूं, ये चीज जब तक आपको नहीं आएगा दिल से, आप प्रोडक्ट बेच नहीं पाएंगे किसी से। अगला को कॉल सुनते ही मालूम होगा ये कुछ बेचने के लिए बात करता है। रिलेशनशिप बनाइए, आदमी का दिल जीतने का कोशिश कीजिए, दिल से दिल मिलाइए। जब जिस दिन आप कोई भी चीज दिल से करोगे, उस दिन अगला को बोलना नहीं पड़ेगा, वो आपको बात करके समझ में आएगा, वो अपने अपने आपके पास अपने से आएगा। मेरा कस्टमर के पीछे हम मार्केटिंग में पैसा नहीं खर्चा करते, हम वैल्यू एडिशन करते हैं। मैं वीडियोस देता हूँ, मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ, कस्टमर को आने दीजिए, जिसको जरूरी है वो आएगा, हमको कोई पड़ी नहीं है। क्योंकि मेरा टारगेट कस्टमर है सीईओ एंड अबव, जो रियल एस्टेट मार्केट के, वो सभी मल्टी मिलियनर है, सब बीएमडब्ल्यू मर्सिडीज में घूमते हैं। वो क्यों मेरे को सुनेगा? लेकिन सुनेगा, वो वक्त जिस दिन आएगा सुनेगा। क्योंकि 90% के पास सिस्टम प्रोसेस नहीं है। उनको लगता है कि 30 साल पहले से मैं धंधा चला रहा हूँ, ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलेगा। ऐसा नहीं चलता है। हम्म। बड़ा बिजनेस बनाना पड़ेगा तो विवेक सर के कंपनी में 1000 एम्प्लॉयज है, हम्म। 1000+ एम्प्लॉयज है। क्यों रखा है? ये सपोर्ट सिस्टम, तभी वो फ्री होके बैठे हैं। आगे चल के ओनर को फ्री होके एक जगह बैठना पड़ेगा, देन यू आर ए सक्सेसफुल बिजनेसमैन। जो विवेक बिंद्रा जी आज किए हुए, उनको तो दिखता ही नहीं। आप वो है अपना मीटिंग कर रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, उन्होंने सिस्टम सेटअप कर दिया। हम्म। तो ऐसा सोचना है आप लोगों को भी, छोटा मत सोचिए, कोई छोटा नहीं है। हर इंसान भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है। ईच बिल्कुल वन सही। ऑफ यू इज टैलेंटेड। आप सब कुछ कर सकते हो, ये मान के बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही खुद पे आपने। विश्वास कीजिए, बिलीव इन योर सेल्फ। विवेक सर बोलता है ना, आई कैन, आई विल। मैं और एक जोड़ता हूँ, आई एम एबल, मैं काबिल हूं। ये चीज जब तक आप नहीं बोलोगे, तब तक आपको दुनिया, खुद ही विश्वास नहीं करते तो अगला कैसे विश्वास करेगा आपको? बिल्कुल सही सर, समझ सकता हूँ, क्योंकि ये ना, ये एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है आज आपने हमारे आईबीसी भाइयों को यहाँ पे, कि खुद को हमेशा ना एक बड़ा गोल सेट करना आना चाहिए और खुद पे भरोसा होना बहुत जरूरी है। बट सर मैं ना ये समझना चाह रहा था, कोई ऐसे स्पेसिफिक 2-3 फ्रेमवर्क के नाम अगर आप बताना चाहो, जो फ्रेमवर्क आपके और लिए बहुत काम अपना करा। मतलब बड़ा बिजनेस की तरफ से, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। बड़ा बिजनेस की तरफ से एक परितोष शर्मा है। परितोष शर्मा इज ऑल्सो वेरी गुड इन, उनको मैं जानता हूँ। हम्म। विवेक बिंद्रा जी तो है, और एक डायरेक्टर थे आपके साथ, आजकल नहीं है, वो मार्केटिंग देखता था, क्या नाम था उनका? संजय सर के बारे में बोल रहे हो आप? हाँ, संजय 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 सर। और देयर इज ए लेडी जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का हेड है, देयर इज ए हम्म। लेडी इन बड़ा बिजनेस ओनली। हम्म। उनका भी टीचिंग्स बहुत अच्छा है। सी आई, सॉरी आई फॉरगॉट हर नेम। सो दीज आर फ्यू एग्जांपल्स इन बड़ा बिजनेस इटसेल्फ। और आप बड़ा बिजनेस का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या है, हम जब जाते थे ऑफिस में, मैं ट्रेनिंग लेने भी गया था आईबीसी अच्छा। का बड़ा बिजनेस में। तो बड़ा बिजनेस में एक एनर्जी लेवल ही डिफरेंट है। सब एग्री। लोग कोई मतलब टाइम देख के काम नहीं करता है, वो विवेक बिंद्रा का एनर्जी में ही चलता है सब कुछ। सब एनर्जेटिक है, एक्स्ट्रा डिलीवर करना चाहता है सब कुछ। कुछ मिशन है दिमाग में कि हम कुछ आग लगाने वाले हैं, तो इस माइंडसेट के साथ काम करते हैं। एवरीबडी इज एनर्जेटिक। आप देखो यहाँ विवेक जी है, अनुराग जी है, तनिया जी है, ऑल मतलब हंसता खिलता चेहरा दिखाई दे रहा है आपको, कोई दुखी नहीं बैठा हुआ है। दुखी मत रहो यार, दुखी किस बात की? सही अभी बात है सर। कोविड के बाद में हमको जिंदगी मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही सर। आई एम अच्छा टेलिंग यू, बोलिए। सर, मैं ना ये समझना चाह रहा था कि एलएपी आपने ज्वाइन किया, तो हम एलएपी में हमारा सबसे जो प्राइम फीचर होता है ना, दैट इज ऑफ एलएपी कोच, राइट? हम एक कोच आपको प्रोवाइड करते हैं 12 महीने के लिए। तो थोड़ा बताना चाहेंगे सर, कोच का सपोर्ट कैसा रहा, किस तरीके का सपोर्ट मिला, क्या हेल्प मिली आपको, उसके अराउंड थोड़ा बताना चाहेंगे? हमारा कोच को मैं ग्लोरीफाई करने के लिए, आई क्या डोंट जर्नी नो रहा व्हाट आपका? सी तानिया सो। मैम ने आपको किस तरीके से मदद किया? या यस, हमारा ग्लोरी मतलब जो कोच है तनिया जी, उनको ग्लोरीफाई करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। वो मतलब इसको बोलता है ना, आउट ऑफ दी वे 24/7 शी इज अवेलेबल। वो रहते हैं, कभी भी फोन करता हूँ उठाते हैं। वो पुश करते हैं आपको, मतलब कि असाइनमेंट दे दो, कितना किया, क्या किया, कुछ आपको तकलीफ है क्या? अब प्रॉब्लम क्या होता है, कोच पूछ रहा है, बंदा पढ़ा ही नहीं है, असाइनमेंट को देखा ही नहीं है, तो पूछेगा क्या?
तो उस टाइम फिर कोच भी मतलब एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार पूछेगा, 11 बार तो वो भी हट जाएगा आपके सामने से। सो कहने का मतलब ये है, कंपनी एक फैसिलिटी दे रहा है, उनको यूज कीजिए, उनको पूछिए, उनको परेशान कीजिए, वो बताएंगे आपको। मैं तो पूछा हूँ, मेरे को काफी चीज मतलब मैं समझ में नहीं आता है, तो वो कुछ भी खुद भी सॉल्व करके देते हैं, या नहीं सॉल्व कर पाते तो करा के देते हैं, ऐसा है। और मैं नंबर के लिए भी फॉलो अप करता हूँ, मेरे कितने नंबर आए। मेरे को मतलब 95, मैं 95 to 100 एक्सपेक्ट कर रहा था, एवरेज 95 के आसपास आया। तो सबसे पहले तो जरूरत आपका होना चाहिए। मेरा, जो भी बिजनेसमैन यहाँ बैठे हो, दुकान आपका है, आपका दुकान आप नहीं संभालेंगे तो कोई दूसरा आके नहीं संभालने वाला। बिल्कुल तो सही। उसमें सबसे बड़ी चीज है लर्निंग। लर्निंग एंड अर्निंग बोलता है ना बड़ा बिजनेस में, विदाउट लर्निंग अर्निंग नहीं होता है। और मैं तो बोलता हूँ लर्निंग एवरी सिंगल डे। आज विवेक बिंद्रा सर से मैंने सिखाया, एलएफपी किया, उसके बाद मैं चुप नहीं बैठा हूँ। मैंने वर्ल्ड के जितने बड़े बड़े लीडर्स हैं सबका कोर्स कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग बॉब प्रॉक्टर। बॉब प्रॉक्टर का मैं सर्टिफाइड थिंकिंग इनटू रिजल्ट्स का मतलब कोर्स किया। आई वाह। हैव स्पेंड मोर देन 50 lakhs टू अपग्रेड माई सेल्फ। 3 साल में 50 लाख से ज्यादा खर्चा किया हूँ अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। उसके बाद मेरा 50 करोड़ ऐसे आएगा। ये चीज कितने को समझ में आ रहा है? हम लोग एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए सोचते हैं, ये पैसा मांग रहा है, आपको सीखने का जरूरत है आपको, तो हमारी जरूरत है। अगला इंस्टीट्यूशन विवेक बिंद्रा मिलेंगे नहीं, ऐसे लोग सबको मौका नहीं मिलता। यहाँ कितने लोग बैठे हो? जूम में 109 लोग हैं, और भी कुछ होंगे जो 1000, 2000, 3000, मतलब ऐसे आदमी के साथ जुड़ना मिलना भी ये यूनिवर्स का एक गिफ्ट है। नॉट एवरीबडी हैज गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, सबको मौका नहीं है ये। देर आर बिल्कुल फ्यू सही मोर कह रहे हैं। लीडर्स, बट बहुत लीडर्स नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। बिल्कुल एग्रीड। एंड मैं आपको बता दूं सर, ये बस 109 लोग आपको जो जूम पे दिख रहे हैं वही नहीं है, हमारे वन ऐप में हमारे साथ अभी 3500 से ज्यादा लोग इस सेशन को देख रहे हैं। तो ओह आप ग्रेट। उनको भी बता रहे हैं, ये जो आप लेसन दे रहे हैं ना वो उनके लिए भी लेसन है। ओके। एंड अच्छा, सर मैं ना ओवरऑल, आपने कोच का बता दिया, मैं ना ओवरऑल एलएफपी के बारे में थोड़ा सा समझना चाहूंगा, चाहे वो फ्रेमवर्क का जर्नी हो, जो लर्निंग आपको मिला, जो फिजिकल इवेंट आपने अटेंड किया, उसके नाम थोड़ा सा बताइए सर, क्या एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल एलएफपी एज इकोसिस्टम, अगर आप देखें तो उसका एक्सपीरियंस क्या है सर? हाँ, ओवरऑल एलएफपी में मैं दो, जैसे मैंने दो तीन चीज बताता हूँ। एक तो गोल हो गया, हम्म। एक तो हाउ टू सेट योरसेल्फ फ्री। आप जिस दिन बिजनेस, शुरू शुरू में क्या होता है, हम 10 एक्टिविटी करते हैं, मल्टीपल एक्टिविटी, फिर धीरे धीरे हम ऊपर जाते हैं। जिस दिन आप अपने आप को फाड़ी नहीं करोगे, मतलब गल्ला में बैठ के दुकान चलाना वाला काम है, तो आप पैसा नहीं कमा पाओगे। गल्ला में बैठना नहीं है। शुरू में गल्ला में बैठ के करेंगे, सीखेंगे, बेचेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम अपना टीम बनाएंगे। हम्म। टीम, टुगेदर एवरीबडी विंस, अचीव। यस। अचीव्स मोर। टुगेदर एवरीबडी अचीव्स मोर। ये टीम के बगैर हम कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता है। विवेक बिंद्रा जी इतना बड़ा टीम क्यों रखा है, 1000 लोगों का? आप सबको, मेरे पास भी टीम है, चार चार लोग हैं, और बाकी हम सीखते हैं। आप लोग भी टीम रखो। सो गोल्स, टीम्स, एंड हाउ टू लिबरेट योर सेल्फ फ्रॉम द बिजनेस। आप जिस दिन फारिग हो गया, आप दुबई में बैठ के, विवेक बिंद्रा जी बोलते हैं ना, दुबई के बीच में बैठ के लेमोनेड पियो आप, आपका धंधा चल रहा है, ऐसा होना चाहिए। बट टाइम बिल्कुल। लगेंगे, दिमाग में डाल लीजिए, आगे चल के हमको भी धीरू भाई अंबानी बनना है। धीरू भाई अंबानी ने भी कोई मतलब बहुत, एक चीज इसमें मैं बोलना चाहूंगा। दुनिया के जो सबसे बड़े लोग हैं, जो बिलियनियर्स, अराउंड 250 to 260 बिलियनियर्स है, जिसमें 4%, और सॉरी 80% आर स्कूल ड्रॉप आउट। और दुनिया का जितना पैसा है, संपत्ति है, 100 में से 4% लोगों के पास ही है। 96% के पास खाली 4% बचा हुआ रुपया, पैसा, संपत्ति। तो इसको रैट रेस बोलता है। जो नौकरी कर रहे हो उनके लिए रैट रेस है, और जो स्मॉल बिजनेस करता है उसको भी रैट रेस ही बोलता है। बट नेवर डिलेस, शुरुआत कहीं ना कहीं से करना होता है। सो आई मीन हमको शुरू तो करना पड़ेगा। जो शुरू नहीं, आप लोग शुरू किए हो, दिस इटसेल्फ इज ए बिग थिंग। लेकिन सोचो बड़ा, आगे आगे स्टेप लेते जाइए। जो एलएफपी अगर कोई करेंगे, उसमें सारा स्टेप्स डिफाइंड है। हम तो बियॉन्ड एलएफपी बात कर रहे हैं, एलएफपी के ऊपर भी कुछ कुछ है। आजकल विवेक बिंद्रा जी का 1-to-1 सेशन भी है, उसको भी लीजिए। सोचिए ना, सोचने में क्या है, तभी तो आगे होएगा। बिल्कुल सही सर। अच्छा सर, एक एक लास्ट क्वेश्चन सर मेरा। हमारे यहाँ पे आज जैसे मैंने बताया कि जूम कॉल पे आप देख रहे हैं 100 लोगों से ऊपर है, वहां पे 3 साढ़े 3 हजार लोग आपको सुन रहे हैं वन ऐप में।
तो इन सब लोगों के लिए अगर कोई एक लाइफ चेंजिंग ऐसा मैसेज आप देना चाहे जिनसे इनकी जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड हो जाए बहुत, है ना, तो ऐसा कोई लेसन अगर आप देना चाहे तो वो बताइए सर। One simple and very strong message: how you do one thing is how you do everything. आप जैसे अपना काम करते हो सुबह से उठ के, वैसा ही आपका आगे का दिन चलने वाला है। मॉर्निंग शोज द डे बोलता है ना। आप जिस भी काम को जिस नजरिया से करोगे, जिस नजरिया से देखोगे, आपका हर काम वैसे ही होएगा। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल स्टेटमेंट spoken by one of the most famous leaders across the business industries in India. ऑलराइट, परफेक्ट सर। बहुत ही बढ़िया एक मैसेज आपने दिया। एंड मैं ना थोड़ा सा कुछ पॉइंटर्स यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ हमारे एबीसी भाइयों के लिए। कि किस तरीके से आप बड़ा सोच सकते हो, ठीक है, वो मैटर करता है, कितना बड़ा आप सोच सकते हो। ड्रीम अगर आपका छोटा है तो आप अचीव भी छोटा ही करोगे, है ना। और Yes. सोचने पे रुकना नहीं है, सोचने के बाद आपको स्टेप भी लेना है, आपको छोटे छोटे कदम उठाने हैं उस गोल को अचीव करने की तरफ, राइट। और सर ने जो लास्ट वाला एक मैसेज दिया वो चीज ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ऑलराइट, थैंक यू पंकज सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन एंड आपने इतने अच्छे लर्निंग्स हमारे साथ शेयर करी। सर विवेक सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच पंकज सर। बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे आज बात करके। आपसे पहले भी बात हुई थी लेकिन आज सेशन में बात करके और ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि काफी चीजें डिटेल में आज चर्चा हुई सर। एंड आपने बताया कि ओवरऑल आपका जो एक्सपीरियंस है सर ये लीडरशिप फनल प्रोग्राम का, इसने बहुत कंट्रीब्यूशन जो है आपकी करा आपकी बिजनेस की ग्रोथ के अंदर। आपने ज्वाइन करा कोविड के बाद एज एन इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट सर, और आपने बताया कि टॉप 3 आईबीसी के अंदर पहले ही 3 महीने के अंदर टॉप 3 के अंदर आप आ गए। वीबीओ में सर ने ज्वाइन करा था, सर ने वीबीओ बताया था। वीबीओ का मतलब बताया था दोस्तों, वीबीओ का मतलब होता है वर्चुअल ब्रांच ऑफिस। सो पहले जो डायरेक्ट हमारे हेड ऑफिस से आईबीसी ज्वाइन हुआ करते थे ना, तो वो वीबीओ को हम जो है उनको उनको जो है वहां पे मैप करते थे। तो एक दो चीजें मेरे को पूछनी है बस पंकज सर, तो अगर आप अलाउ करें। Yes, yes, ठीक please go है, ahead. ठीक है। बोलिए। उसके उसके बाद पंकज सर कुछ एक्साइटिंग न्यूज भी है, वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है, बहुत जल्द, अगले 2-4 मिनट के अंदर। पंकज सर आपने एक फ्रेमवर्क जो है बताया कि एरो मॉडल, जिससे आपको क्लैरिटी मिली कि गोल कैसे सेट किया जाता है और कैसे अचीव किया जाता है। पहला ही फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क नंबर 1, Yes. फ्रेमवर्क नंबर 2, पार्ट 1 पार्ट 2 एरो एरो है। एम, रियलिटी, रिफ्लेक्शन, ऑप्शन, वे फॉरवर्ड। विवेक सर वहां से गोल गोल सेट करना सिखाते हैं और अपने गोल को कैसे, अपने लक्ष्य को अचीव करना है उसको जो है सिखाते हैं सर। इसके बाद आपने कुछ फ्रेमवर्क बताया सर कि योर सेल्फ, बिजनेस ऑटोमेशन, कि आपने बताया कि कैसे मैं अपने आप को फ्री रख पाता हूं अपने बिजनेस के अंदर, और मैं टास्क को डेलीगेट करके टीम से आज जो है आप टास्क करा रहे हैं। लगभग 2 करोड़ का टर्नओवर सर, जीरो से आपने स्टार्ट करा और 2 साल के अंदर 2 करोड़ के टर्नओवर पे आप अपने बिजनेस को लेके आ चुके हैं लीडरशिप फनल प्रोग्राम की लर्निंग की सहायता से और हमारे कोच के सपोर्ट से। सो इसके अलावा सर एक दो कोई और 52 फ्रेमवर्क्स में से आप बताना चाहें सर, अगर कोई एक दो फ्रेमवर्क और जो आपको बहुत अच्छे लगे हो, जिन्होंने आपको थोड़ा हेल्प करा हो स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करने में आपके बिजनेस के अंदर। हाँ, मैं ओवरऑल कुछ स्टेप्स देता हूँ जो मतलब इसी में से, ये जी फ्रेमवर्क में से मैंने डिराइव किया